आप सभी का फेवरेट शो ये रिश्ते हैं प्यार के में आज रात की कहानी होने वाली है बेहद इंटरेस्टिंग। आज रात के शो की शुरुआत होगी कुहू और कुणाल के झगड़े से। जहां कुहू कुणाल आपस में बेबी वाली बात को डिस्कस करते आएंगे नजर, तो यहाँ पर कुहू कुणाल को ये समझाती हुई आएगी नजर कि मुझे मिष्टी से पर्सनली अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे मैं अपने तुम्हारे और अपने बेबी के फ्यूचर के बारे में सोचती हूँ तो मुझे टेंशन होती है। अभी तो जो बच्चा है भी नहीं उसके बारे में माँ ने इतना बड़ा फैसला ले लिया और बिजनेस का एक शेयर। इतना ही कह पाती है कुहू, तभी कुणाल उस पर चीख पड़ता है और कहता है कि सुनो, इस घर में हमेशा सब लोग एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार से और मिलजुल कर रहते आए हैं नजर, और आगे भी ऐसे ही रहेंगे। रही बात मिष्टी और भाई की, तो तुम्हें अगर उनके जैसा अटेंशन चाहिए तो तुम्हें उनके जैसे पहले काम करने होंगे। ये बात तो तुम एक्सेप्ट करोगी ना कि मिष्टी बहुत ही ज़्यादा मैच्योर है और वो हर सिचुएशन को काफ़ी अच्छे से मैच्योरिटी के साथ हैंडल कर लेती है। यहाँ पर कुहू थोड़ी थोड़ी समझती है कुणाल की बात और उससे राज़ी हो जाती है और फिर कहती है कि सॉरी कहना सीखो कुहू, अगर तुम अपनी गलती जब तक रियलाइज़ नहीं करोगी तब तक कुछ भी नहीं बदलने वाला। लेकिन यहाँ पर जैसे ही ये दोनों इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर ही रहे होते हैं, मिष्टी बहुत बुरी तरह से रोते हुए अपने रूम से निकल कर भाग कर आती है और अबीर भी पीछे पीछे उसके भागने लगता है। और अबीर समझाता है उसे भागते भागते कि जो कुछ हुआ उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन मिष्टी यहाँ अपने आप को कोसने लगती है और बहुत ही बुरा भला कहने लगती है खुद को। मिष्टी भागते भागते कुहू और कुणाल के आगे रुक जाती है और कहती है कि मुझे प्लीज़ अकेला छोड़ दो अबीर, आज मुझे पता चल गया है कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। मैंने अपने साथ साथ तुम सब की लाइफ तबाह कर दी है। मेरे साथ सही हुआ, मैं ऐसे ही हूँ, लेकिन हम भूल गए थे कि जो भी बच्चा होने वाला है उसकी माँ तो मैं हूँ। मैं इतनी ज़्यादा मनहूस हूँ दैट आई डोंट डिज़र्व यू अबीर, प्लीज़ तुम मुझसे दूर रहो। मैं तुम्हें डिज़र्व नहीं करती, मैं बहुत बुरी लड़की हूँ और माँ हमेशा सही कहती हैं कि मैं इतनी ज़्यादा मनहूस हूँ कि जहाँ जाती हूँ उससे दूर हो जाती हूँ। ये कहकर मिष्टी बहुत बुरी तरह से भागती है और यहाँ पर कुहू उसे पकड़ती है और कहती है कि मिष्टी ये सब तो क्या बोल रही है, आखिर क्या हुआ है। यहाँ पर मिष्टी कुहू को ताना मारती है और कहती है कि हो जा खुश कुहू, तू ही चाहती थी ना कि इस बेबी रेस में मैं हार जाऊँ और हमेशा की तरह तेरी दुआएं सफल हुई। तू हमेशा कहती थी कि मैं सारी खुशियाँ तेरे से छीन लेती हूँ और मेरी खुशियों को नजर लग जाए तो ले, अब तो खुश रहे, मैं कभी भी मां नहीं बन सकती। ये सुनकर कुहू भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और मिष्टी के पीछे सारे घर वाले भागने लगते हैं। गेट पर खड़ी निधि मामी और पारुल मासी बहुत ही ज्यादा रो रही होती हैं और वो मिष्टी को रूम की तरफ भागता देखती हैं और कोशिश करती हैं कि वो भी उसके पीछे जाएं। आप देखेंगे कि कैसे मिष्टी का दिल बुरी तरह से टूट चुका है और वो एकदम काफ़ी ज़्यादा पागल जैसी हो जाएगी और वो अपने रूम में जाकर अपने आप को बंद कर लेगी। जहां अबीर से लेकर कुहू, कुणाल, पारुल मासी, निधि मामी हर कोई मिष्टी को दरवाज़ा खोलने की रिक्वेस्ट करता आएगा नजर, लेकिन मिष्टी कुछ सोच में डूबी रहेगी और सबकी बातें टालती रहेगी। यहाँ मिष्टी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा दुखी होगी और जैसे निधि मामी और पारुल मासी उसे इमोशनली कोशिश करती हैं एक्सप्लेन करने की कि ताकि वो दरवाज़ा खोल दे और वो कुछ गलत ना कर बैठे, यहाँ पर मिष्टी पारुल मासी की बात सुनती है जो वो कहती हैं कि मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ ना, तो तुम क्या मेरी बात भी नहीं मानोगी। यहाँ पर मिष्टी खड़ी होती है, सबको लगता है कि वो दरवाज़ा खोलने ही वाली है, लेकिन पास जाकर मिष्टी सारी खिड़कियों के पर्दे डाल देती है और घर वालों के मुंह पर पर्दा डाल देती है। ये देखकर सबको मिष्टी की बहुत बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मीनाक्षी राजवंश कार ड्राइव करते करते मंदिर पहुंचेगी, जहां पर वो कार पार्क कर ही रही होगी किसी से मिलने के लिए। वहां उसे सामने एक दादी और उसका पोता देखा नजर आएगा जो वो आपस में एक दूसरे को प्यार कर रहे होंगे। दादी पोते का प्यार देखकर मीनाक्षी के दिल में और ज़्यादा इमोशंस उभर कर आने लगेंगे और वो दुखी हो जाएगी। तभी वहाँ एक औरत आएगी और वो कहेगी कि आप इसमें से सेलेक्ट कर लीजिए और मीनाक्षी नंबर 9 सेलेक्ट करेगी। अब वो किस चीज़ के लिए हम आपको बताएंगे अगले रिपोर्ट में। इसी बीच में आप देखेंगे कि कुणाल अबीर से कहता आएगा नजर कि भाई मुझे नहीं लगता कि मिष्टी दरवाज़ा खोलने वाली है, हमें दरवाज़ा तोड़ना होगा।
अबीर यहाँ मिष्टी को बचाने के लिए दरवाज़ा तोड़ता है और बड़ी मुश्किल से वो दरवाज़ा तोड़कर मिष्टी के सामने जा पहुँचता है। जैसे ही घर वाले और अबीर उस रूम में एंटर करते हैं, मिष्टी का हाल बहुत बुरा होता है और वो अबीर को बाहें फैलाकर उसे हक करने की रिक्वेस्ट करती है और उसे रोते रोते बाहें फैलाकर अपने पास बुलाती है। अबीर ये देखकर बच्चों की तरह उससे चिपक जाता है और उसे हक करता है और रिलैक्स करवाने की कोशिश करता है। अबीर यहाँ पर जो हुआ उससे रिलेटेड बात ना करते हुए उससे कहता है कि हम कितना डर गए थे मिष्टी, हमारे लिए तुम कितनी इंपॉर्टेंट है, तुम्हें कुछ पता भी है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ मिष्टी, तुम्हें घबराने की कोई बात नहीं। अबीर जैसे ही साथ होने की बात करता है, रूम में खड़े हर एक इंसान, पारुल मासी, निधि मामी, कुहू, कुणाल, सब कहते हैं कि हाँ मिष्टी, हम सब तुम्हारे साथ हैं। वहाँ दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बड़ी माँ के और वर्षा के बीच में काफ़ी ज़्यादा हॉट टॉक हो जाती है, जहाँ पर बड़ी माँ वर्षा से ये कहती आती है नज़र कि मैंने देखा तो आरती वाली बात को लेकर थोड़ी सी नाराज़, अपसेट लग रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं कोहू या मिष्टी में फ़र्क करती हूँ, शुरू से ही हमारे घर में इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं रखा गया है, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगने लगा है। यहाँ वर्षा अपनी बेटी कुहू की दलीलें देती है और कहती है कि हमेशा आप सारी अटेंशन मिष्टी को देती हैं और ऐसे ही पापा भी, लेकिन मेरी कुहू और उसका होने वाला बच्चा और उसका परिवार तो कहीं खोसा गया है। यहाँ आज पहली बार आप देखेंगे कि वर्षा और राजश्री के बीच में बहुत बड़ी तू मैं होगी मिष्टी और कुहू को लेकर, और यहाँ पर राजश्री एट लास्ट में वर्षा को कहेंगी कि मैंने हमेशा तुझे बेटी माना है, बहू नहीं, लेकिन तू गुस्से में है, अभी ऐसा कुछ मत कह जिसका अफसोस तुझे बाद में हो और मैं तुझे माफ़ भी ना कर पाऊँ। ये कहकर बड़ी माँ जा ही रही होती हैं, लेकिन वो जैसे ही दरवाज़ा खोलती हैं वहाँ पर आप देखेंगे कि मीनाक्षी राजवंश के घर में घुसी चली आती है। यहाँ पर मीनाक्षी को सडनली आया देख वो पूछती हैं बड़ी माँ कि क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है। तो मीनाक्षी राजवंश बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और बड़ी माँ को काफ़ी कुछ भला बुरा कहने लगती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मिष्टी को थोड़ा सा काम डाउन करवाने के लिए कुहू उसे ही के रूम में एक छोटा सा सेटअप करेगी और उससे कहेगी कि चल मिष्टी, आज हम छोटा सा सेलिब्रेशन करते हैं, अगर तू चाहे तो, अगर तू बोलेगी तो मैं सब कुछ 2 मिनट में साफ़ कर दूंगी। यहाँ मिष्टी खुद को बैलेंस करने की कोशिश करती है और वो कुहू को भी समझती है और कहती है कि नहीं कुहू, इट्स ओके, लेकिन मुझे ये बता कि तुझे क्या हुआ है, तेरी तबीयत तो ठीक है, तू इतना अच्छा बिहेव क्यों कर रही है। तो यहाँ पर कुहू कहेगी कि मेरे पास सेलिब्रेट करने की बहुत बड़ी वजह है। मिष्टी कहती है आई नो कि वो वजह क्या है, वो वजह यही है ना कि अब तो जो जसमीत चाची कभी भी बेबी के लिए फोर्स नहीं करेंगी। कुहू मिष्टी के मुंह से ये बात सुनकर शॉक्ड हो जाती है और पूछती है कि आखिर तुझे कैसे पता, तूने इतना करेक्ट गैस कैसे किया। यहाँ मिष्टी इमोशनली वीक होती है और कहती है कि मुझे पता है कुहू कि जब से मैंने और अबीर ने घर वालों को बेबी की बात सुनाई है तब से वर्षा आंटी और जसमीत चाची तेरे पीछे ज़रूर पड़ी होंगी, लेकिन अब तुझे घबराने की कोई बात नहीं क्योंकि तेरे सर से प्रेशर हट गया है, क्योंकि मैं तो माँ बनने ही नहीं वाली। ये देखकर कुहू और मिष्टी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हैं, लेकिन मिष्टी का मूड चीयर अप करने के लिए कुहू से हक करती है और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से उसके साथ बिहेव करती है। साथ ही कुहू ये कहती है कि मिष्टी आई एम सॉरी, लेकिन मैं कभी भी तेरे साथ कुछ बुरा करना नहीं चाहती, और यहाँ मिष्टी थोड़ा सा चीयर अप हो जाती है। मिष्टी और कुहू आपस में छोटी मोटी नोक झोंक करते हैं, जैसे कि अच्छे मूड में वो दोनों हमेशा करते हैं, और फिर कुहू कहती है कि चल अब हम अबीर ब्रो के पास चलते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अबीर और कुणाल आपस में बात कर रहे होते हैं और कुणाल अबीर के लिए सॉरी फील करता है और कहता है कि भाई आप बहुत अच्छे हैं, आपके साथ ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन ऐसे सिचुएशन में क्या कहूँ जिससे आपको अच्छा फील हो मुझे नहीं पता। यहाँ अबीर अपने गम को छुपाता हुआ कुणाल को काफ़ी ज़्यादा खुश और स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाने वाली एक्टिंग करेगा और कहेगा कि मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैंने जो कुछ सपने उसके लिए देखे थे अब मैं वो सपने तेरे और कुहू के बच्चे के साथ पूरे करूँगा, और हाँ अगर तुझे कभी भी कोई शिकायत होगी तो मैं उसका हमेशा सपोर्ट करूँगा। यहाँ पर कुहू की तरह ही जिस तरह से अबीर को सपोर्ट करता है कुणाल, वैसे ही इस बार कुहू मिष्टी को सपोर्ट करती आएगी नज़र। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मीनाक्षी राजश्री को सब कुछ बता देगी और कहेगी कि आपकी बेटी ने मुझसे मेरा वारिस छीनने का हक छोड़ दिया है। यहाँ पर मिष्टी कभी भी बड़ी माँ को बताएगी कि माँ नहीं बन सकती। ये सुनकर बड़ी माँ काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाएंगी, वो कहेंगी कि ज़रूर आपको गलतफहमी हुई होगी। यहाँ पर मीनाक्षी सब कुछ बता देगी कि कैसे अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आ गई हो, कैसे मीनाक्षी ने कंफर्म कर लिया है कि मिष्टी अब कभी माँ नहीं बन सकती। ये सुनकर राजश्री का दिल बुरी तरह से टूट जाएगा, वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनली वीक होगी और रोने लगेगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मीनाक्षी अल्टीमेटम दे देगी सबको कि वो अब मिष्टी को अगर
उसके घर में कुछ नहीं हो सकता वारिस के अकॉर्डिंग, तो वो अब उसे अपने घर में भी नहीं रखेगी। बड़ी माँ जैसे ही मिष्टी की दलीलें करेंगी, वहाँ पीछे से बड़े पापा आ जाएंगे। वो कहेंगे कि मैं आपको अपनी मिष्टी को हाथ तक लगाने नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ मीनाक्षी कहेगी कि अगर मिष्टी सरोगेसी से माँ बनने के लिए नहीं राजी होगी तो मैं उसे और अबीर को तोड़ दूंगी। ये बात बड़े पापा और बड़ी माँ को काफ़ी ज़्यादा अखरेगी और वो क्या डिसीजन लेंगे अब इस फैसले के बाद कि मीनाक्षी मिष्टी को घर से निकालने वाली है। और अभी तो उन्हें ये नहीं पता कि अबीर की दूसरी शादी भी करने का प्लान है मीनाक्षी का। तब क्या होगा मिष्टी अबीर की लव स्टोरी का, ये देखना होगा बेहद इंटरेस्टिंग।